हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये मे बी शॉर्ट में आ जाए तो हम लोग इसमें थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं कि ये थाइमस कैसे वर्क करता है। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर द साइट्स ऑफ वेयर इम्यून सेल्स स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर। जहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो रहा है और मैच्योर हो रहा है वैसे को हम ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बोन मैरो है, थाइमस है। हम इस वीडियो में थाइमस के बारे में पढ़ेंगे और बोन मैरो के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बोन मैरो बोन मैरो जहाँ पे टी और बी सेल दोनों इनिशियली जनरेट होता है। टी सेल प्रिकर्सर होता है और माइग्रेट कर जाता है थाइमस से में, ताकि वो वहाँ पे मैच्योर हो सके। थाइमस का स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है एग्जाम में अगर थाइमस आता है तो। ठीक है, कैप्सूल है, थाइमिक कैप्सूल प्रेजेंट है, इंटरलोब्यूलर सेप्टम प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, मेड्यूला प्रेजेंट है। ठीक है, अब थाइमस क्या है? एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में टी सेल का। अपर चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम ऑफ द लंग्स, बिटवीन द लंग्स ये प्रेजेंट होता है। चाइल्डहुड के टाइम ये बहुत एक्टिव होता है और एडोलेसेंस के टाइम। ठीक है, और प्यूबर्टी जैसे ख़त्म होता है थाइमस श्रिंक होने लगता है और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वो फैटी टिश्यू से रिप्लेस होते जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो दो लोब्स प्रेजेंट होता है जो कि फिर फर्दर लॉब्यूल्स में डिवाइडेड है। लॉब्यूल में एक आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल सपोर्ट करता है थाइमिक स्ट्रक्चर को। इसमें लिम्फॉइड सेल और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये टी सेल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है, मैच्योर होता है और स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल है ये एक टाइप का। इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में हेल्प करेगा। टी सेल आफ्टर मैच्योरिंग इन थाइमस सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरेन इन्वेडर के ऊपर अटैक करता है। इम्यून टॉलरेंस की बात करें तो एबिलिटी होता है इम्यून सिस्टम का जिससे वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफरेंस को पता कर सके। हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है जैसे कि थाइमोसिन हो गया, और डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ टी सेल में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो और डिसऑर्डर, अगर थाइमस में डिसऑर्डर आ जाए तो थाइमिक हाइप्लोप्लेसिया हो सकता है जिसमें अंडर डेवलप्ड या फिर इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन होगा। थाइमोमा हो सकता है जिसमें ट्यूमर डेवलप हो सकता है थाइमस में, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा। थाइमोमोनस और थाइमिक कार्सिनोमा हो सकता है। ये रेयर टाइप का कैंसर है जो कि थाइमस ग्लैंड में हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है? पहला टी सेल डेवलप होगा, ठीक है, और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि टी सेल सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पाता है। नेगेटिव सिलेक्शन होता है जिसमें कि वो सेल्फ एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करेगा और प्रिवेंट करेगा ऑटो इम्यूनिटी को। उसके बाद टी सेल मैच्योरेशन होगा जिसमें थाइमस के अंदर मैच्योर होगा टी सेल्स, इनेबल करेगा वो फंक्शनल और रिस्पॉन्सिव एंटीजन को डेवलप कराने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थाइमस का। अब हम लोग बोन मैरो समझते हैं। बोन मैरो क्या है? एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो जैसे हमारे हिप्स और थाई बोन के पास। ये इसमें होमेटोपोटिक सेल प्रेजेंट होता है, मैरो एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा और सपोर्टिव स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट होगा। एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो ये पहले तो वो रिब्स में और वर्टिब्रे के स्टर्नम में प्रेजेंट होता है और बोन्स और पेल्विस में प्रेजेंट होता है, और लोकेटेड विद इन द कैविटीज़ ऑफ द बोन के कैविटी में प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए स्पॉन्जी बोन है, इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, कॉम्पैक्ट बोन है, यहाँ पे येलो बोन मैरो है। ये डायग्राम आप देख लें। ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं और सेंटर ऑफ द मोस्ट बोन में प्रेजेंट होते हैं। ये दो टाइप का होगा, रेड और येलो फैटी टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगा, जिसको माइलॉइड टिश्यू भी कहते हैं रेड को। रेड बोन मैरो, इसके अंदर ब्लड स्टेम सेल प्रेजेंट है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। येलो बोन मैरो मोस्टली फैट और स्टेम सेल से बना हुआ होता है जो कि कार्टिलेज, फैट और बोन सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन। ये हेमाटोपोइसिस में मदद करेगा, जैसे ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गए। स्टेम सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये इसमें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होता है जो कि जितने भी टाइप के
ब्लड सेल्स हैं उनको डेवलप कराएगा। इम्यून सेल का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जैसे बी सेल, टी सेल। इम्पोर्टेंस क्या है, ब्लड सेल प्रोडक्शन होगा तो ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम फंक्शन में हेल्प करेगा। और डिजीज़ ट्रीटमेंट जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोनोमा हो गया, बोन मैरो फेलियर हो गया, इसमें भी हेल्प करता है। बोन मैरो से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, बोन मैरो फेलियर जिसमें कि एनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया में एक टाइप का कैंसर है, लिम्फोमा में टाइप ऑफ कैंसर जो अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को और बोन मैरो को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बोन मैरो और थाइमस कंप्लीट। थैंक यू सो मच।